भारत देश के सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। एयरपोर्ट की वीडियो आप हमारे चैनल पे निरंतर देख रहे होंगे। ये हम लोग अभी भक्तिखेड़ा गांव में मौजूद हैं और आज 19 तारीख है, 19 नवंबर, और 23 अक्टूबर से इनका धरना लगभग निरंतर जारी है। बीच में फोर्स भी बहुत यहाँ पे लगाई गई थी, फिलहाल फोर्स वगैरह हट गई और टीन मगर जरूर नजर आएगी दीवार के तौर पे। और ये निरंतर इनका धरना जारी है और प्रयास ये है, जमीन बचाओ अभियान एक हिसाब से कहें इनका चल रहा है। जैसे बीजेपी हमारी गवर्नमेंट का चल रहा है सदस्यता अभियान, उसी तरह इनका एक अभियान चल रहा है, जमीन बचाओ अभियान। और आप बटोगे तो कटोगे नारा आपने योगी जी के मुख से जरूर सुना, लेकिन एक बाबा का नारा भी आपने एक वीडियो में सुना होगा कि हटेंगे तो कटेंगे। मतलब यदि हम यहाँ से हट गए तो हम कट जाएंगे। कट जाने का मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो समाज है या गांव के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके हाथ कट जाएंगे, ज़मीन चली जाएगी। और बेरोजगारी का स्तर आप जानते हैं क्या है अपने देश में। और यदि किसान के पास ज़मीन ना हो तो वो आखिर क्या करेगा। रोजगार की भी स्थिति दयनीय है। यहाँ पे गांव वाले लोग बैठे हैं, कुछ आप बैनर पोस्टर देख रहे होंगे, आप इधर दिखाइएगा। हम किसान की आवाज़ दबाई ना जाए, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए। और इनका एक आरोप भी लगता है कि हमारी जो बात है शायद से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच नहीं रही है। इसी तरह कई तमाम बैनर पोस्टर, यहाँ पे आप मूर्तियां देख रहे होंगे, भारत माता की एक मूर्ति आप देख रहे होंगे जो आप बहुत लोगों के मुख से सुनते हैं। तो सोचने वाली बात है, आखिर भारत माता है कौन? जो यहाँ किसान बैठे हैं, जो बॉर्डर पे देश का जवान बैठा है, जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आखिर है तो वही भारत माता। भारत के लोग है तो वही। दूसरा, आप यहाँ पे आइए, सबका साथ सबका विकास, शासन प्रशासन कर रहा भक्तिखेड़ा का विनाश। सर, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक नारा होता है, उसी तर्ज पे इनका भी एक नारा है। और इसी कड़ी में हम और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या अभी तक की क्या स्थिति रही। आप बैठे हैं, आप लोग की मांग है कि हमारी जमीनों का मुआवजा दिया जाए और मकानों को नगर निगम के अंतर्गत बसाया जाए। तो आप लोग का विवाद क्यों है? विवाद एयरपोर्ट अवैध बता रहा है, जमीनों का मुआवजा नहीं दे रहा है और बता रहा है कि ऐसे वैध है, आप अवैध है? वैध अवैध नहीं है, वैध है। ये आप डिसाइड करते हैं? और क्या। कैसे? अरे हम लोगों की पुश्तैनिक जमीनें हैं सब। नहीं तो ये तो विभाग निर्धारित करेगा ना। विभाग, हम लोग इतने सालों से काबिज है यहाँ अपनी खेती पे। ये अच्छा, वो इस कहें तो इस धरना को मेन नेतृत्व कर रहे हैं भगवान का बढ़िया। प्रणाम सर जी। प्रणाम भैया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमारे धरना स्थल पे आए, हम लोगों की बात आगे तक पहुंचाने के लिए, इसलिए पुनः बधाई देता हूँ। धरना पे बैठे हैं, पूरा भारत जान रहा, पूरा प्रदेश जान रहा, हमारे लखनऊ के आला अधिकारी जान रहे हैं। अच्छा, अभी कोई अधिकारी आया भी था क्या? सुनने में आया अभी तो नहीं आया यहाँ कोई। मैं भी सुना था कोई आ रहा है। सुना? आप सुने हैं कि कोई आ रहा है? जी। आया नहीं? आया नहीं। प्रयास भाई सब लोगों का था, कोई अधिकारी आ रहे हैं, हो सकता कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन पूरी जनता बैठी रही, लेकिन सुनते रहे, दिखाई नहीं पड़े। तो हम क्या समझे कौन अधिकारी आया। आहट मिली, मगर कुछ आहट मिली। आप तक पहुंचे नहीं, आए जरूर थे। अब कहाँ तक आए थे ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सूचना मिल रही थी कि आ रहे हैं, इतना सूचना है मेरे पास। अच्छा अंकल जी, हमारा एक आपसे बहुत जायज भी प्रश्न है। आप बैठे हुए हैं और 23 अक्टूबर से आप बैठे हैं, 24 अक्टूबर से निरंतर आप बैठे हैं। आपका बैठने या आपका विरोध करना परिणाम स्वरूप यह दिखता है कि ये टीन दिखाएगा, जो टीन सेट का काम चल रहा था बाउंड्री वाला, वो रुक गया। तो इसका मतलब कुछ चीजें आपके पक्ष में दिखती नजर आ रही है। अगर मेरा पक्ष मजबूत न होता
तो ये जब इतना कर लाए थे तो भी कर लेते। पक्ष मजबूत का कारण है एक और कि अगर इंसान अगर पैदा होता तो खाना बनाता खाता है, पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है रहन सहन के लिए, और पक्षियों को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज हम लोग उस कगार पे जाने का रास्ता बना दिया गया है, तो हम लोग वही रूप में आ गए कि हम लोग बैठ गए यहाँ पे। जब उस रूप में आएंगे तो आप क्या करोगे फिर भाई? हमें हमारी जमीन है, हमारा घर है, हमारी खेती है, आदि अनंत से है। बीच में अगर कोई कहीं से आ जाए तो उसका दायित्व जीरो होना चाहिए, लेकिन वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम देश आजाद नहीं हुआ था तब से 1939 से तो देश आजाद हुआ, लेकिन 39 से लड़ाई शुरू हुई और 39 में आजाद हुआ। लेकिन ये पृथ्वी हमारे हिसाब से जब बसी है, मनुष्य का जीवन मिला है, ये गांव तब से है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि 2-4 पीढ़ी तो होती जो कहीं नई बस्तियां होती हैं। ये आदि अनंत से है। और एयरपोर्ट तो बीच में, जैसे मैंने अभी बोला था, बीच में आ गया। और जब से हम लोग हैं, या माना जाए 1939 और 47 के बीच में, क्या कोई शासनादेश था या कोई शासन था, कोई अधिकारी था? कोई नहीं था। आज लड़ाई चल रही थी आजादी की। अभी आपने किसी के नाम लिया था, जैसे को लोग कहते हैं एक कपड़े वाले सूत वाले। देवकी जी, अगला सवाल है, बेहतर विचारधारा क्या है, महात्मा गांधी जी या फिर नाथूराम गॉडसे? भाई तुम मुझे क्यों, मेरे को सनातन धर्म संसद 16 को करने दोगे कि नहीं, कि उससे पहले ही वायरल कर दोगे? देखो मेरा मानना है जब समाज दुविधा में होता है तो आचार्य के पास जाता है। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी के कुछ कार्यों से मैं सहमत नहीं, और यह स्पष्ट है। जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो सबको बराबर बराबर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक दे के दूसरे को दूसरे के में भी हिस्सेदार बना। और नाथूराम गोडसे के किन कार्य से आप सहमत हैं? वो देशभक्त थे, बहुत देश के बारे में बहुत अच्छा प्लान करते थे, देश के बारे में। और जिसे आज के युग में ये कहा जा रहा है ना कि, और सही भी है, मैं कभी कि इस बात को नहीं सहमत हूं कि किसी की हत्या कर दो, पर उन्होंने जो देवकी जी, इस पे विवाद भी हो सकता है। जिसने मैं कुछ किसी, देखो ये मेरा पर्सनल विचार है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी बात से सहमत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उससे जुड़ जाओ, पर यह है कि मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी की हत्या करने में सहमत नहीं हूं। लेकिन उन्होंने जो सोच के ऐसा कार्य किया है, आप सभी जानते हैं कि वो चाहते थे कि सनातनियों का और सनातन का और ये सवाल नहीं है कि राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला देशभक्त? सबसे पहले बात तो बताओ, राष्ट्रपिता कैसे हैं ये बताओ, कहां से मिली हो? आप इनको राष्ट्रपिता नहीं मानते? नहीं, मैं ये बात मानता हूं। पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे पहले ये बताओ कि राष्ट्रपिता की उपाधि कहां से मिली? ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। ये उपाधि थी, लेटर मिला है। उन्होंने आकाशवाणी पे कहा था कि वो राष्ट्रपिता हैं। मैं आज आपको कह देता हूं, चतुर्वेदी जी, आकाशवाणी नहीं, लाइव चल रहा है पूरे चैनल पे, आपके चैनल पे चल रहा है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा उनको। मैं ये कह रहा हूं चतुर्वेदी जी राष्ट्रपिता हैं। आप कोई मान लेगा? तो मैं मानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सारी चीजों में बापू की इतनी आदर करता हूं। आप बापू को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं मानते? मेरी दृष्टि में राष्ट्रपिता तो इस देश का अगर कोई राष्ट्रपिता है तो वो है भगवान श्री राम। तो ये बताइए, दूसरा हो नहीं सकता। तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूं, लाइव टेलीविजन चल रहा है, आपको सनातन धर्म के रक्षक का सर्टिफिकेट कहां से मिला? मैं हूं ही नहीं, किसने कहा आपको कि मैं हूं? मैं सनातन धर्म का एक छोटा सा कण हूं, चेंटी हूं, मैं रक्षक नहीं हूं। लेकिन आप इतनी देर से कह रहे हैं हम रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे। हाँ, तो हर सेवक को चाहिए। अब जब जो छोटा सैनिक होता है वो द्वार पर खड़ा रहता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? कि महल की रक्षा करे। सनातन हमारा महल है, हम इसके द्वार पालें, हम खड़े हैं, हम इसकी रक्षा करेंगे। बाबू की कुछ बातों से सहमत तो जरूर, थोड़ी कि हर बात से मैं सहमत हो जाऊं। वैसे ही आप भी कई चीजों में मेरी बातों से सहमत होंगे, कईयों में कराया, मर गए, चले गए। आप उनकी बात की हैं, तो अभी हम हाल ही में एक टीवी पे इंटरव्यू होता है, भागवत कथा राम कथा कहने वाले बाबा जी कहें, उनके सामने मीडिया 2 फोटो प्रस्तुत करती है, एक गांधी जी की और एक गोडसे की।
और वो कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे मैं इस व्यक्ति को मानता हूँ, मतलब जी फॉर गांधी और जी फॉर गॉडसे बोलते हैं व्यक्तिगत तौर पे। हमारा बाबा से प्रश्न है, क्या व्यक्तिगत तौर पे वो बाबा जो भगवत वाले पुजारी जी जो महात्मा जी हैं या भगवतचार्य हैं, वो कहते हैं व्यक्तिगत तौर पे मैं गोडसे को पसंद करता हूँ। तो क्या वो व्यक्तिगत तौर पे ही चीजें परोसते हैं, वो कि सामाजिक तौर पे? वो सामाजिक तौर पे इसलिए होता है कि वो अनगठित लोग थे कि उन्होंने गलत किया या सही किया। 10 लोग हैं और किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि अच्छा कार्य किया, एक ने सोचा गलत काम किया। गलत कार्य इसलिए हुआ कि वही देश के बंटवारा के विषय में, तो वो उनके समझ में ये चीज आई होगी, उन्होंने कहा ये ठीक है। लेकिन हमारा कहना है कि हमारे देश को आजाद उन्होंने कराया। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हमारे देश को आजाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और उनसे किसी ने कभी पूछा था कि आप बाबा ये वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं, तो उन्होंने कहा अगर हम वस्त्र पहनेंगे तो हम ही पहनेंगे, लेकिन हमारे करोड़ों की संख्या में बच्चे हैं, हम उनको पहनाना चाहता हूँ और पहना लगभग हूबहू आप भी वैसा वस्त्र पहने हैं। अब वस्त्र तो पहना हूँ, क्यों, उन्हीं की देन है और उन्हीं की कृपा है जो लोकतंत्र आया भाई। और लेकिन अब इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर सब कुछ आ गया, लोकतंत्र आ गया, आजादी आ गई, सब कुछ आ गया, विकास भी बहुत तेज चल रहा है, लेकिन अगर भारत के वासी के तौर पर सारी सुविधाएं, सारे प्रूफ अगर इंसानों के पास हैं, तो इनको अवैध कहना, तो एक ये दायित्व बनता है। जैसे कि आज जनगणना होती है, क्योंकि जनगणना में मैं कर रखा हूँ, मैं सिविल डिफेंस से भी था। अच्छा, आप सिविल डिफेंस से? तो उसमें ये भी होता है अस्थाई अस्थाई। तो हम लोगों को अस्थाई अगर लोग घोषित किए हैं, तो अस्थाई है कहाँ? आधार कुछ ना कुछ जरूर होगा भाई, वो तो होगा, मैं पूछता हूँ, उसको दिखाइए। तो कहते नहीं कि आप अस्थाई हो। और आधार की बात पे आने पे पलट जाता है मामला। अच्छा। तो हमारा कहना है कि बात एक होना चाहिए। जब बात नहीं मानी जा रही तो हम लोग धरने पे बैठे हैं, और मैं यही चाहता हूं कि मैं बैठा रहूं शांत। अच्छा, हम एक चीज ये पूछना चाह रहे हैं अंकल जी, बाबा की धरने पे आपको बैठने की जरूरत क्यों है? क्या वर्तमान सत्ता या सरकार पे या जो हमारे देश में नौकरशाह सरकारी कर्मचारी कार्यरत है उन पे आपको विश्वास नहीं? यदि विश्वास है तो ऐसा क्यों है? उसका कारण ये होता है कि मैंने इतनी उम्र में बहुत सुना है, पढ़ा भी है, कि जो साधु संत एक सन्यासी होता है और वो एक कहीं अलग जाकर के केवल अपना जाप करता है, तो वो जब जाप करता है तो वो भी एक सन्यासी हो गया। और जाप करने का तरीके कई प्रकार के होते हैं। एक घर में गृहस्थ जीवन के लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अब हम लोगों को जब उस लायक नहीं किया गया तो हम लोग अपना यही पूजा पाठ किए हैं। अब आस्था केवल वही है कि जिन लोगों ने हमारे देश को आजाद कराया और आजादी का पूरा ब्यौरा जिन व्यक्ति ने लिखा, वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। उनके आदेशानुसार आज भारतवर्ष चल रहा है, लेकिन भक्ति खेड़ा पर वो शासनादेश लागू होना चाहिए। और ब्रिटिश सरकार की पूरी जितनी लिखा पढ़ी सारी जब सब समाप्त हो गई, तो उसको आज जो चालू कर रखे हैं एयरपोर्ट द्वारा, तो उसको समाप्त किया जाए। ये मतलब आप कह रहे हो कि भले भारत देश आजाद हो चुका है, कईयों दशक हो चुके हैं, लेकिन जो नियम कानून है, जो व्यवस्था है, कुछ ब्रिटिश शासन जैसी आपको नजर आ रही है? वो नजर नहीं आ रहे हैं, है सर्वमुख दिखाई पड़ता है। अच्छा, दिखाई पड़ता है। एक आदमी होता है सुर, लेकिन लोग कहते हैं कि उसको यहाँ से कुछ दिखाता है, और एक बीच में उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, तो वो किस तरह देखता है? लाठी का सहारा लेता है, किसी हाथ का सहारा लेता है। लेकिन एक साक्षात अगर दिखाई पड़ रहा है, पढ़ा जा रहा है, सब कुछ देखा जाए, तो उसको तो सुर नहीं कहा जा सकता।
तो वो इस तरह का कार्य किया गया है। भाई अगर आप किसी जगह जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका मोल भाव करते हैं, और मोल भाव बगैर किए तो कोई नहीं सामान देता है। अगर हमारी जमीन जिसका विवाद है, जिस वजह से मैं बैठा हूँ, इस जमीन को यदि आपने लिया, हमारे पास 3 बीघे जमीन है मान लीजिए, हमारी 2 बीघे आपने ले लिया, उसका पैसा दे दिया, लिखा पढ़ी मान लो करा लिया, जो उनकी बात है। 1 बीघा जो है उसकी जब लिखा पढ़ी नहीं कराए तो उसका तो भी लिखा पढ़ी करा करके कब्जा करना चाहिए। अगर उसका भी आप कराए तो कितने दिन के बाद कराए? 69 साल बाद। तो वही दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कहें कि जैसे आपका कोई बच्चा है, लिखित तौर पे आप उसके माँ बाप हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आने वाले समय में जब उसका कोई डॉक्यूमेंट पड़ेगा तो एक आधार आपको, तब उसके बिहेव पे उसका कागज तैयार होता है, मान्यता मिलती है। भाई वो तो आप है, कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं? भाई यही तो होता है और होना चाहिए। आज भी अगर कोई, तो क्या नहीं हो रहा है आपके साथ जो होना चाहिए? हमारा ये कहना है कि हमारे साथ वो नहीं हो रहा है जो इन्होंने गलत किया। अगर तुमने गलत किया चलो उसको भी मैं मानता हूँ, लेकिन गांव में जो बसिंदे लोग इंसान रहते हैं, अब उनको अब बिल्कुल उसी धारे में तौल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? उन्हीं के आधार पर हम लोग जी रहे हैं। हमारे शासन के जो सत्ता के लोग हैं वो हमारे गार्जियन हैं। जो सरकार जैसे कहती है सबका साथ सबका विकास, आपने बैनर पे लिख रखा है कि भक्ति खेड़ा का विनाश। मैंने अभी आपने देखा होगा, मैं यही बोला था कि हमारे रक्षक करने वाले प्रशासन होते हैं और हमारे जो गार्जियन तौर पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और मेरे बैनर में आप देख लीजिए, केवल एक ही व्यक्ति मैंने लिखा जो मेरे रक्षक हैं, जिला कलेक्ट्रेट, उनका ही वो है दायित्व, जो मेरे मुखिया हैं। हमारा कहना कि वो हमारी गुहार सुने और कुछ निर्णय करें। अभी तक की वार्ता में, अभी तक की स्थिति में क्या आपको दिख रहा है? अभी तो कोई दिखाई पड़ नहीं आपके रहा, पक्ष में नहीं दिख रहा है? बस थोड़ा ये है, एक टैबलेट दी गई है कि हो सकता है बुखार उतर जाए। तभी एक इधर गांव कोई है, कौन सा गांव भैया हो रहे बताओ जरा? पीपरसन। हाँ, तो वहां पे तहसील प्रशासनिक व्यक्ति और हमारे विधायक के प्रतिनिधि लोग और हमारे गांव की जनता को दर्शाया गया था कि ये जमीन आपको दी जाएगी। तो वो दी जाए या ना दी जाए, लेकिन दर्शाया गया है। तो एक फोटो कॉल मिल जाता है अपने पास कि आप क्या सोच के वहां किए, दिखाया। और अब अगर उसमें पिछड़ते हैं तो आपकी मर्जी है। हम लोग तो ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, यहीं पे बैठे हैं और यहीं बैठे रहेंगे। और जो अभी अब सरकार ने निकाला कि डीएम साहब ने निकाला जिला कमिश्नरेट, तो उसमें जो निकाला उसमें भी क्यों निकाला गया, हम लोग उसका भी वो सम्मान करते हैं। लेकिन उसमें भी होता है, बगैर विवाद का कुछ होता नहीं। हम लोग आराम से बैठे हैं, बैठे रहेंगे। कभी न कभी तो दया लागेगी तो ईश्वर देगा, और नहीं देगा तो फिर। अच्छा, आप ईश्वर की बात कर दी, आप हमें बताइए, इतने लोग हैं यहाँ पे, आप घरों में तो भगवान की मूर्ति रखे होंगे, पूजा उनकी करते होंगे, लेकिन आप आज बाबा साहेब की तस्वीर लिए बैठे हैं, आप यहाँ क्यों नहीं ईश्वर की तस्वीर लिए बैठे? आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अगर दिखाइएगा तस्वीर घुमा के पूरा सब। किसी घर पे अगर कोई तस्वीर होती है, फोटो होता है, मूर्ति होती है, उसका वो दायित्व नहीं होता है। उसका दायित्व तो मेन पावर होता है किसी मंदिर पर। तो मंदिर पर अगर पूजा करिए तो आपकी आस्था को और दिल दिमाग को थोड़ा एहसास होगा कि हमने किसी की पूजा किया। घर पे तो एक ऐसा इसलिए होता है क्या कि वहां पे संख्या बल दिखती है, लोगों का विश्वास झलकता है कहीं ना कहीं? वो तो है ही, और घर पे होता है कि मेरी आत्मा शांत में ईश्वर की पूजा पाठ कर लिया। लेकिन जब घर पे अगर पूजा पाठ करता हूँ
तो दिमाग तो यहाँ लगा रहता है। आपने कभी शायद सुना होगा, गांव की भाषा है कि भूखे भजन न होए गोपाला और छूट जाए चाहे कंठी माला। जब आदमी भूखा रहेगा तो उसकी नजर कहीं जाएगी, कुछ खाने को तो नहीं रखा है। तो वही वो है, हम लोग यहाँ पे मूर्तियां भी, भगवान भी रखे हैं, राम जी रहे हैं, कृष्ण जी हैं, सब हमारे वीर जो सपूत हमारे नहीं रहे 1942 और 44 के 45 के बीच में, और उनके भी फोटो रखे हैं हमने। अभी भगत सिंह भी हैं। सब लोग हैं, और रामचंद्र जी के नाम से पूरा संसार दीपावली मनाता, हम लोग यही दीपावली मनाए। तो सारा काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और आस्था है कि हो सकता कोई हमारा ऐसा अधिकारी आ जाए जो पूरा संविधान पढ़ा हो। अगर पढ़ा होगा तो उसकी पूरा नजर- संविधान पढ़ा हो मतलब बिन पढ़े लोग बैठ गए हैं, आप कह रहे हैं क्या? भाई अब हम क्या बता सकते हैं, इस तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि भाई कोई अधिकारी अगर आ जाता है तो पढ़ लिख के आता है, पेपर देता है, इंटरव्यू होता है, सब होता है, पास होके आते हैं, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सर्विस अलग होती है, संविधान अलग होता है। सर्विस अलग होती, संविधान अलग होता। बिल्कुल, क्योंकि वो अपने सर्विस के दायरे पर उसके ऊपर काला अधिकारी उसको काम देते हैं, काम करते हैं। उसी काम के तहत अगर हमारे लोगों पर उनकी नजर घूम गई तो हो सकता है हम लोगों को भला भला हो जाए। बस यही है। अपना बाबा थोड़ा पूरा परिचय दीजिएगा। हमारा नाम है हनुमान सिंह यादव, मैं इसी ग्राम भक्ति खेड़ा का रहने वाला हूँ और इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हनुमान सिंह यादव जी। अभी वर्तमान सरकार एक धर्म जाति का विशेष नाम लेती है और कहती है, कई नारे आते हैं, कटोगे तो बटोगे, आप कैसे देखते हैं? वही नारा, हम लोग चुनाव तो लड़ नहीं रहे, ये पॉलिटिकल पार्टी नारा लगा सकती है। वो लोग काम कर सकते हैं, ये उनका ये बात काम है। हमारा काम है अपने जरिया जमीन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उस पे मेरा कोई दायित्व नहीं मेरी समझ से। भाई वो लोग क्या नारा लगाते हैं, क्या वो करते हैं, लेकिन वो नारा आता हम ही लोगों के ऊपर है, क्योंकि वोट हम ही लोग देते हैं, सरकार तभी बनती है। बस इस विषय में तो मैं इतना कह सकता हूँ।